हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो वीडियो रहने वाला है आपका क्लास 9th के लिए रहने वाला है, और ये जो पेपर रहने वाला है हिंदी ए का पेपर रहने वाला है, और जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 6 मार्च 2026 को। ठीक है, इसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और चैनल पर अगर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा है कमेंट में आपको बताना है। और हम लोग का 50K सब्सक्राइबर होने में अब ज़्यादा देर नहीं बचा है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी उसको सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम लोग का 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो आप लोगों के लिए हम लोग महा मैराथन क्लास लाएंगे, जो कि आप लोगों का एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आज को क्वेश्चन की तरफ। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या है आपका खंड ए में देखने वाले अपठित गद्यांश है। ठीक है, एक बोध है क्या निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के क्या है कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जन्म सादगी और क्या है आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवाओं का संदेश देते थे। 30 जनवरी कितना है 1948 को नई दिल्ली में जो है नाथूराम गॉडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। तो क्या बोला, देखिए महात्मा गांधी जो थे उनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, ये आपको पूछ रहा है। तो ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक जगह में हुआ था। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, महात्मा गांधी जो जी थे का प्रमुख सिद्धांत क्या था। तो उनका जो प्रमुख सिद्धांत था वो क्या था, सामाजिक समानता, अहिंसात्मक संघर्ष या आर्थिक विकास या सैन्य बल का उपयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, हम लोग पैसेज में पढ़े थे पहले ही कि वो क्या थे, जो वो चाहते थे असहिंसात्मक संघर्ष कर, मतलब वो क्या कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन, वो किसी के प्रति हिंसा नहीं रखते थे। ठीक है, अहिंसात्मक संघर्ष कर रहे थे। क्या है, महात्मा गांधी जी के जन्म का प्रमुख गुण क्या था, तो उनको सादगी और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी को क्या सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। हम पहले ही बता चुके हैं, जो महात्मा गांधी थे वो किसी से हिंसा नहीं रखते थे। ठीक है, वो हिंसा के विरुद्ध जो भी वो ये कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, वो हिंसा के विरुद्ध लेकिन सत्य का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, जो गलत है सो गलत है। फिर क्या निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न संख्या का सही विकल्प चयन करना। एक फिर से दिया है, यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी, माटी में जो गंध है वह मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, यहाँ त्योहार की छटा दिलों को खींच लाए, सरहुल कर्मा और सोहराय जो खुशियाँ बरसाए।
क्या है, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, आदिवासियों का धरोहर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। झारखंड की भूमि का गंध किससे जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेहनत से। झारखंड की जो भूमि का जो गंध है वो मेहनत से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है। तो झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी, तो पर्वत, जंगल और नदियों की कहानी छिपी हुई है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है, तो सहरोल, करमाय और सोहराय, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब क्या है, खंड बी में देखेंगे व्याकरण, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें से। ठीक है, तो ये आपको देख के बताना है। तो देवी जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, छात्रा भी स्त्रीलिंग, बालिका भी, लेकिन राजा जो है एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है, सूर्यास्त में अस्त से पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है, तो वो एक होता है तत्सय, एक होता है आपका क्या, तो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर बी। तो वो एक मूल शब्द है, क्या हो जाएगा, मूल शब्द। सूर्यास्त, तो आस्त के पहले जो सूर्य जुड़ा हुआ एक मूल शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपस्वर्ग से बना है, उपस्वर्ग से कौन सा शब्द बना है ये पूछ रहे हैं आपसे। तो पूर्ण जन्म, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। उन्नति का विलोम शब्द क्या है, उन्नति का क्या हो जाएगा, तो अवनति, क्या हो जाएगा, उन्नति का अवनति। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, पृथ्वी को और किस किस नाम से जानते हैं हम लोग, धरती, गगन, पर्वत या वायु। तो पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, धरती भी कहते हैं। ठीक है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्न में से बोल रहा है अशुद्ध वाक्य क्या, तो पढ़ के आपको पता करना, मतलब पता चलेगा। बच्चों ने मैदान में खेला, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वह सुबह जल्दी उठता है, बारिश होने लगी। इसमें से बोल रहा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो वह सुबह जल्दी उठता है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के, निम्न में से किस शब्द का वर्णति शुद्ध है, तो इसका 15 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, संपन्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहा है, नाक कटाना मुहावरे का क्या अर्थ है, नाक कटाना मतलब चोट लगना, सम्मान खोना, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, नाक कटना मतलब सम्मान खोना। पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, क्रिया वर्ब पूछ रहा है। ठीक है, पढ़ाई करना जरूरी है, तो इसमें क्रिया पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा क्रिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका करना, करना जो है ये इसमें एक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, तो क्रिया विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा, धीरे धीरे। अब वो कैसा चलता है, क्रिया की विशेषता को जो बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया क्या है, चलना। ठीक है, अब वो कैसा चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। वो स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, इस वाक्य का प्रकार कौन सा है, तो और जहाँ जहाँ लगा रहता है तो वो किस प्रकार का वाक्य होता है, तो एक मिश्र वाक्य है। क्या है, मिश्र वाक्य। वो स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, अगर लिखता वो स्कूल जाता है, एक सरल वाक्य हो जाता है। ठीक है, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है, ये भी एक मुहावरा है, दांत खट्टे करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पराजित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो खंड गाँव में देख सकते हैं, ये आपका पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। क्या है, निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न संख्या का सही उत्तर का चयन करें। तो ये आपका बुक से है, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट देखते हैं, इसमें आप देख लीजिएगा क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, तो एक अभी बताए धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, तो धीरे धीरे एक क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है, हम पहले ही अभी बता चुके हैं। ठीक है, धीरे धीरे का क्या है, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है, ये जो ऊपर गद्यांश दिया है उसमें बोल रहा है वर्तमान जीवन शैली किस आधार पर अभी
आधारित है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्तावाद। ठीक है, क्या है? गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, इस जो ये गद्यांश जो हम लोग पढ़े उसमें बोल रहा है उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे? लोगों के उपभोग और सुख के लिए, लोगों के उपभोग और सुख के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोल रहा है, देखिए, निम्नांकित जो है प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है? ये भी आपका बुक से है। तो गधे का छोटा भाई बैल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या है? लहासा की और पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो लहासा की और जो है वो किस प्रकार की गद्य है वो पूछा जा रहा है। कौन सी गद्य की कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्त है। ठीक है, यात्रा वृत्त। क्या है? महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो किस में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या है? हरिशंकर पाशाय जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वासुधा। नेक्स्ट, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। जो बच्चे काम पर जा रही है, ये कविता है, इसमें बोल रहा है इसके कवि कौन है, ये कविता का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राजेश जोशी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है? मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, बाढ़ के पानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। रीढ़ की जो हड्डी है, एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? रीढ़ की हड्डी में किसके बारे में ज्यादा बात किया जा रहा है? ठीक है, प्रमुख पात्र जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, उमा। ठीक है, मेरे संग की औरत पाठ की लेखिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये सब आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो मृदुला गर्ग। फिर है आपका, देखिए, निम्नांकित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। फिर एक दे दिया है पदांश, तो देख लेते हैं, इसको पढ़ ही लेते हैं। क्या है? रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही है सखिया मटर खड़ी। क्या है? मखमली पेटोरों सी लटकी, छिमकिया छिमकिया बीज लड़ी। क्या बोल रहा है? नेक्स्ट देखिए, ये लाइन तक हो गया है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर क्या है? फूले खिलते हैं फूल स्वयं, फूले खिलते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। ऑप्शन नंबर, तो इसका करेक्ट क्या है? प्रस्तुत जो है काव्यांश के कवि कौन है? इसके आपके कवि का नाम पूछ रहे हैं। तो ये जो है इनके कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि का क्या है? व्यक्तित्व क्या, मतलब क्या व्यक्त करना चाहता है? ठीक है, क्या व्यक्त करना चाहता है? जो रंग रंग के फूलों से कवि इसमें क्या व्यक्त करना चाह रहा है? तो प्रकृति की विविधता। नेक्स्ट क्या है? छिमिया छिपाए बीज लड़ी, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो इस जो पंक्ति है इसका क्या तात्पर्य है? तो मटर जो कि फलियों में छिपे बीज, मटर की जो फलियां होती है उसमें जो छिपे बीज होते हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रस्तुत जो काव्यांश किस कविता से लिया गया? इसका कविता का नाम पूछ रहा है। ठीक है, ये जो काव्यांश है उसका कविता का नाम पूछ रहा है, तो ग्रामश्री। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। क्या है? कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो ईश्वर जो होते हैं वो प्रत्येक प्राणियों के हृदय में रहते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया था कबीरदास जी ने। बाघ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाणी। बाघ का शाब्दिक अर्थ होता है वाणी। रसखान की जो है काव्य भाषा क्या है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ब्रज भाषा। क्या था? ब्रज भाषा। रसखान का जो है काव्य भाषा क्या था? तो ब्रज भाषा। मेघ आया कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? तो किस रूप में हुआ है? तो मेहमान के रूप में।
तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताना है।